विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने भी आत्ममंथन किया। इस चिंतन मंथन का असर ये रहा कि मध्य प्रदेश में पार्टी ने चेहरा बदल दिया। पहली गाज चुनाव में सीएम फेस रहे कमलनाथ पर गिरी, उनसे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी वापस ली गई। अब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कमलनाथ को विधानसभा में अब तक विधायक की हैसियत से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को बनाया गया है। अब युवा चेहरों को तवज्जो देकर के कांग्रेस ने भी पुरानी पीढ़ी के क्षत्रप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से मुक्ति पा ली है। नई विधानसभा में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के सामने इन नेताओं को विपक्षी नेता के तौर पर संघर्षशील और बेबाक बनने का अच्छा मौका मिला है। इस बदलाव से कांग्रेस ने अपने संगठन में बदलाव के संकेत भी दे दिए हैं, मगर पार्टी के भीतर सिस्टम बदलने में पार्टी ने काफी देर कर दी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने 25 वर्षों तक एक छत्र राज किया। इंदिरा गांधी के जमाने के दोनों नेताओं का कद इतना बड़ा रहा कि उनके दौर में कोई भी और नेतृत्व खड़ा नहीं हो पाया। दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2003 में बीजेपी सत्ता में आई तो भी राज्य में कांग्रेस में उनका दखल बना रहा। कमलनाथ केंद्र की राजनीति में जमे रहे। 2008 में कमलनाथ और दिग्गी राजा की जोड़ी फिर राज्य में एक्टिव हुई। 2008 में दोनों नेता सरकार बनाने में सफल रहे, मगर उसे बचाने में नाकाम रहे। विपक्षी दल के नेता के तौर पर भी कमलनाथ अपनी भूमिका में खरे नहीं उतरे। नतीजा ये रहा कि बीजेपी 20 साल राज करने के बाद ही मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौट आई। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बड़ी शख्सियत मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बरगद की तरह हो गए, जिनके नीचे कोई भी युवा और नया चेहरा नहीं पनपा। 30 साल में कांग्रेस ने 5 प्रदेश अध्यक्ष बनाए। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 10 साल का रहा, जबकि कमलनाथ 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। इससे उलट बीजेपी ने उमा भारती, बाबूलाल गौर, सत्यनारायण जटिया और शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह, बीडी शर्मा, प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर नेताओं की फौज खड़ी कर दी। इन 7 वर्षों में बीजेपी ने 9 प्रदेश अध्यक्ष बनाए और बदल दिए। जमुना देवी के बाद कोई भी नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर जम नहीं सका। अजय सिंह, सत्यदेव कटारे, गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह जैसे नेता 5 साल तक कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। पार्टी की गुटबाजी के कारण इन्हें पद छोड़ना पड़ा। कांग्रेस संगठन की राजनीति पिछले 30 साल से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही। दोनों के कार्यकाल में कांग्रेस की गाड़ी न्यूट्रल गियर में हमेशा खड़ी रही। व्यापम, बेरोजगारी और किसानों जैसे ज्वलंत मुद्दे पर भी कांग्रेस की गाड़ी नहीं चल पाई। कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई बड़ी गलतियां भी की, जिसका नतीजा यह रहा कि 2028 तक कांग्रेस को विपक्ष में बैठना होगा। 2008 और 2013 के चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ने नए नेतृत्व के सामने लाने की कोशिश नहीं की, जबकि उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेता थे। 2018 के चुनाव में जीत मिलने के बाद भी कमलनाथ के चेहरे पर ही दांव लगाया गया। नतीजा कुनबा बिखर गया और शिवराज सिंह चौहान 18 महीनों के बाद फिर से राज्य के सीएम बने। करीब 4 साल तक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कमलनाथ कोई छाप नहीं छोड़ पाए। 30 साल में कांग्रेस अपने परंपरागत वोटरों के भरोसे रही, जबकि इस दौर में बीजेपी ने नए इलाकों में अपना विस्तार भी कर लिया। चुनावी दौर में जीत को लेकर के कॉन्फिडेंस का आलम यह था कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिन में 3-4 चुनावी सभा कर निश्चिंत होते रहे, जबकि शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के नेता पूरे लाभ लश्कर के साथ एक दिन में 50 से ज्यादा रैलियां की। विधानसभा चुनाव में हार के बाद 50 साल की जीतू पटवारी और 49 साल के उमंग सिंगार जैसे नेताओं की भूमिका रही। इन दोनों नेताओं के पास खुद को प्रूव करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ 5 महीने बचे हैं। इस दौरान उन्हें विधानसभा के 2 सत्र, शीतकालीन और बजट सत्र में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अप्रैल से ही लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे। मोदी इफेक्ट विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से बने माहौल से निपटने के लिए नेताओं के पास सिर्फ 4 महीने का वक्त है। एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट भी विधानसभा चुनाव के साथ खत्म हो गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश को 28 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट आई थी। मई में ही जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा होगी। अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ाने में सफल रही तो इस बदलाव को स्वीकृति मिलेगी, वरना हार के बाद असंतोष को रोकने की चुनौती फिर बनी रहेगी। यानी जीतू पटवारी के ऊपर अभी भी कांटों का ताज है यहाँ पर चुनाव जिताना। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी अब जीतू पटवारी की है। मध्य प्रदेश में कितना सफल होंगे? 30 साल की चुनौती को 4 महीने में क्या समेट पाएंगे जीतू पटवारी? ये अपने आप में बड़ा अहम सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।